जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कल 26 अप्रैल को पीएम मोदी की सभा एमपी में होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकौशल और विंध्य में हुंकार भरेंगे। जबलपुर और सीधी में ये सभाएं होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल यानी कल दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के। महाकौशल और विंध्य में सभाएं उनकी होने वाली है। इसे किस तरह से देखा जा सकता है? कितना असर प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद विंध्य और महाकौशल में पड़ सकता है? और महाकौशल खास तौर पर जबलपुर, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, एक ऐसी सीट जहां पर बीजेपी का जो पैर है वो अंगद की तरह जमा हुआ है। देखिए, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की, तो इस क्षेत्र में पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष राहुल गांधी वो रैली कर चुके हैं। विवेक तनखा जबलपुर के मैदान में, और बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश सिंह, वो मैदान में। इसके अलावा सीधी में भी एक कठिन मुकाबला है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और जो पिछला विधानसभा चुनाव हारे अजय सिंह, वो कांग्रेस की ओर से भाजपा के सांसद रीतू पाठक के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं। भाजपा के लिए पूरा ये एक तरह से गढ़ है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी को 26 सीटें मिली थी लोकसभा की, 27 सीटें मिली थी, एक वो उपचुनाव में हार गए थे। लेकिन उसके बाद से मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए पिछले साल, तो बीजेपी को महाकौशल क्षेत्र में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, निर्माण में, मालवा में। तो ऐसे में बीजेपी की उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये कि वो किस प्रकार ताबड़तोड़ रैलियां करके माहौल उनके पक्ष में बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मोदी के बारे में जो खबरें आई, उनकी 70 से 80 रैलियों का प्लान हो रही पूरे देश में। उसमें से अभी जो सीटें हैं बीजेपी की, जो आखिरी जो फेज बचे 4, इनमें से 242 सीटों पर वोटिंग होना है, जिनमें से बीजेपी ने लगभग 67% सीटें इन राज्यों में जीती थी, जिनमें मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान भी शामिल है। तो ऐसे में पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी अपने इन गढ़ों को बचाने की, क्योंकि इनको माना जा रहा है कि पिछली बार बीजेपी ने इन क्षेत्रों में अधिकतम सीटें जीती थी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश की बात हो। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी सीटें घटना तय है। तो बीजेपी नए क्षेत्रों में भी कोशिश कर रही है, जहाँ उड़ीसा की बात करें या पश्चिम बंगाल की, लेकिन फिर भी बीजेपी की कोशिश यही है कि जो उनके परंपरागत दल रहे वहाँ वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के बाद अपनी स्थिति को बरकरार रखने में कामयाब रहे। लेकिन मनोज जी, जितना आसान बीजेपी समझ रही है, क्या वाकई में उतना आसान है? क्योंकि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं और जहां भी बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे हैं, वो केवल और केवल मोदी के नाम पर इलेक्शन में उतरे हैं। किसी से अगर विकास की बात की जाए तो बात तो हो नहीं रही है। किसी भी सभा में, किसी भी रैली में विकास की बातें नहीं होती, केवल राष्ट्रवाद एक मुद्दा है। भोपाल की बात की जाए तो हिंदुत्व एक मुद्दा है, और तमाम जो चेहरे हैं वो यही कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी के चेहरे पे कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। दिग्विजय सिंह विकास की बातें कर रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट वो लेकर आए हैं। तो क्या इतना आसान वाकई लग रहा है आपको? देखिए, कोई भी चुनाव बिल्कुल आसान नहीं होता है, क्योंकि देश में हमने देखा कि बड़े बड़े नेताओं को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। जहाँ तक विकास की बात है, तो आजादी के बाद से हर चुनाव में बातें विकास की होती है, लेकिन वो घूम फिर के फिर मुद्दों में बदल जाती है, जाति में बदल जाती है, धर्म में बदल जाती है। चुनाव में भी हम देख रहे हैं कि नेता कई प्रकार से विवादित बयान दे रहे हैं। बीजेपी है एक और एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक का राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाने में कामयाब रही एक तरह से, क्योंकि इसके कारण जो विकास है, जो बेरोजगारी है, वो तमाम सारे मुद्दे उसके पीछे छूट गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर बीजेपी उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इन सारी योजनाओं को बनाकर वोट हासिल करने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जरूर किसान कर्ज माफी की थी, लेकिन वो उसको उतना गंभीरता से मुद्दा बनाने में असफल साबित हुई अभी तक, क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया था कि 55 लाख में से 25 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ कर दिया, बाकी का लोकसभा चुनाव में जब आचार संहिता हट जाएगी उसके बाद करेंगे। लेकिन कांग्रेस इसको यहाँ बना नहीं पा रही है। दूसरी एक बड़ी स्कीम जिसकी बात राहुल गांधी लगातार अपनी सभा में कर रहे हैं, न्याय योजना, जिसमें वो सालाना 72,000 रुपए हर गरीब परिवार को देने की बात कर रहे हैं। तो लेकिन उसका भी इम्पैक्ट वो उतनी तगड़ी दमदारी से नहीं दिख रहा है, और ना ही कार्यकर्ता या नेता उसको जोर शोर से उठा रहे हैं। तो कुल मिला के मुद्दे तो अच्छे हैं कांग्रेस के पास, लेकिन उसको नीचे तक पहुंचाने का नेटवर्क उनके पास नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी लगातार जो राफेल पर आक्रामक थे, अब थोड़ा सा वो उसमें पीछे हटे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हालांकि उन्होंने चौकीदार चोर है के नारे
कुछ समय बंद किए लेकिन फिर लगा रहे हैं। लेकिन एक तरह से जो जनता में जो मैसेज गया है वो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आ रहा है जितना कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी थी। यही कारण है कि बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सारे मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए केवल राष्ट्रवाद पर लोगों का ध्यान आकर्षण करने में लगी रही है और इसमें उनको काफी हद तक सफलता भी मिली है। बिल्कुल मनोज जी, एक सवाल और ऐसे में उठता भी है और वो जिज्ञासा भी है पूछने की कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के 5 साल के कार्यकाल में बहुत से विकास काम हुए हैं, अगर इन्हें विकास काम किए हैं, जैसे आयुष्मान योजना को ये गिनवाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ये गिनवाते हैं, तो ये जो योजनाएं हैं अगर इनमें विकास हुआ है वाकई में, तो फिर विकास की बातें क्यों नहीं की जा रही हैं? किसी भी जनप्रतिनिधि के मुंह से किसी भी सभा में हमने विकास की बातें नहीं सुनी, केवल राष्ट्रवाद की बातें सुनते हैं, एयर स्ट्राइक की बातें सुनते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बातें सुनते हैं और इसी को लेकर विपक्ष निशाना साधता है कि आप सेना के नाम पर वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो वोटिंग का जो ट्रेंड है और जो पैटर्न है, उस तरह से खासतौर से जो वोटर्स की मानसिकता है कि वो सामूहिक विकास के बदले जो उनको निजी लाभ होता है, यानी कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा लाडली लक्ष्मी योजना या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिनसे लोगों को व्यक्तिगत लाभ मिला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आवास योजना, इनसे व्यक्तिगत लाभ मिला है। लेकिन अगर सड़क हाईवे की बात करें तो ये सार्वजनिक घोषणा जाता है जिसमें सभी को लाभ मिलता है, तो उस पर चर्चा कम होती। व्यक्तिगत रूप से ये मैटर करने लगते हैं मतदाता कि उनको व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ मिला। यही कारण है कि सारी पार्टियां लोक लुभावन घोषणाएं करती है, चाहे वो कांग्रेस की न्याय योजना हो, चाहे किसान कर्ज माफी योजना हो, या बीजेपी जो एनडीए सरकार की आयुष्मान योजना जिसमें इंडिविजुअल लाभ मिल रहा है। तो सारी पार्टियों को ये पता है कि मतदाता सामूहिक रूप से जो विकास होते हैं, हाईवे, सड़क, स्कूल, पुल, उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, उसको जब तक व्यक्तिगत लाभ ना दिया है। दक्षिण की राजनीति हम देखें, दक्षिण राज्यों में तो वहाँ लगातार इसी प्रकार के लोक लुभावन, चाहे वो अम्मा कैंटीन में 5 रुपए का खाना हो, या जब जयललिता मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने चुनाव जीतने के बाद हर एक परिवार को रंगीन टीवी, मंगलसूत्र, चावल, हमने देखा छत्तीसगढ़ में चावल वाले बाबा के नाम से रमन सिंह मशहूर हो गए। तो ये सारे व्यक्तिगत लाभ जहाँ मिले। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो लाडली लक्ष्मी योजना लाए थे, जिसमें बेटी के जन्म के बाद से उससे 18 साल होने पर 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लाए थे जिसमें गरीब परिवारों के लिए अपनी बेटियों की शादी करना आसान हो गया था। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, ऐसे बुजुर्ग जिनको कभी उनके परिवार जने कहीं तीर्थ यात्रा पर नहीं ले जा पा रहे थे या नहीं सक्षम थे, उनको ये लाभ मिला। तो ऐसे सारे इंडिविजुअल स्कीम्स पर सारी सरकारों का फोकस रहता है और यही कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम जो बड़े काम होना चाहिए उसमें कई बार राज्य या राष्ट्र पिछड़ जाता है। बिल्कुल, लेकिन फायदा इसका कितना मिलेगा तो देखने वाली बात होगी। बने रहिए आप मनोज जी हमारे साथ। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। महाकौशल और विंध्य में ये सभाएं होंगी। जबलपुर और सीधी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे।